देश के अंदर महंगाई है, राहुल गांधी जिम्मेदार। देश के अंदर वैक्सीनेशन बहुत कम हुआ है, गांधी परिवार जिम्मेदार। देश के अंदर ऑक्सीजन से लोग मरे हैं, प्रियंका गांधी जिम्मेदार। देश के अंदर आतंकवादी हमले हुए हैं, राहुल गांधी जिम्मेदार, प्रियंका गांधी जिम्मेदार, सोनिया गांधी जिम्मेदार। क्योंकि देश के पीएम तो राहुल गांधी है ना, प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी ना है। इसीलिए हर एक गलती की सजा राहुल गांधी को मिलनी चाहिए। इस्तीफा तुरंत देना चाहिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद से। ऐसा ही एक इंटरव्यू में मीनाक्षी लेखा ने कहा है कि कोरोना से जो मौतें हुई हैं उसके लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। यानी कि जो भी मौतें हुई ऑक्सीजन की कमी से हुई, चाहे कोरोना से हुई, उन सब के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। अपने टीवी इंटरव्यू में जो इन्होंने ANI को दिया था उसमें राहुल गांधी पर सारा ठीकरा इन्होंने मढ़ दिया है। वैक्सीनेशन नहीं हुआ देश के अंदर सही से, उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। कोरोना से मौतें हुई, ऑक्सीजन शॉर्टेज हुई, उसके लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी निभा देते, सही से देश की सेवा कर लेते तो इतनी मौतें ना होती। यानी कि देश की सेवा के लिए पीएम बनाया गया पीएम मोदी को, और देश की सेवा करेंगे राहुल गांधी। पीएम मोदी ने तो कसम उठाई थी कि वो भारत माँ के लिए ही पैदा हुए हैं, भारत की सेवा करने के लिए ही पैदा हुए हैं। लेकिन यहाँ तो उन्होंने भारत का सत्यानाश ही कर दिया है और अब जिम्मेदार राहुल गांधी को ठहराया जा रहा है। आगे कहती हैं कि देश को जब जरूरत थी तब राहुल गांधी देश में भ्रम फैला रहे थे। कहा कि 50-50 साल, 30-30 साल लग गए इनके पूर्वजों के दौर में वैक्सीन आने में। ट्वीट करके बोलते हैं पीएम मोदी, क्या मन की बात? देखिए, पीएम मोदी वैक्सीनेशन, देश के पीएम मोदी मन की बात जो है वो सही करते हैं, मगर अगर राहुल गांधी जी जैसे नेता जरूरत के समय पर देश की सेवा में लगे होते तो वैक्सीनेशन का ये हाल नहीं होता। इस देश के अंदर जो है इनके पूर्वजों के समय में 50-50 साल, 30-30 साल बाद वैक्सीन आती थी। इस बार भारत में जब दुनिया में वैक्सीन लॉन्च हुई तो वो दिसंबर 2020 में हुई थी और भारत में जनवरी 2021 में वैक्सीन आ गई थी। इनके और इनके परिवार वालों में से किस किस ने वैक्सीन लगाई उसकी जानकारी जरा जनता को दे देते समय अनुसार तो इतने सारे लोगों की मृत्यु नहीं होती। उसके लिए ये लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने समय अनुसार लोगों के मन में भ्रम पैदा किया और साथ ही इनके राज्यों ने वैक्सीन की जो पहुंची इनके पास उसको लोगों तक पहुंचाने में ढिलाई की। शायद इनको जानकारी थोड़ी सी कम है, इसीलिए इनको गौरव भाटिया, संजू वर्मा से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि इनके ज्ञान का सागर बहुत अच्छा है। काश इनको भी पता होता कि भारत में पल्स पोलियो का टीकाकरण अभियान कब शुरू हुआ, कब भारत पोलियो मुक्त हो चुका था। तो चलिए पहले थोड़ी सी जानकारी इसमें भी दे दें। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन ने अपने प्रशासन के दौरान पोलियो पर युद्ध की घोषणा की थी। वैक्सीन बनाने के लिए मार्च ऑफ डाइम्स के अभियान की शुरुआत की गई थी जो 1955 में हुआ था। इसके बाद 1961 में डॉक्टर अल्बर्ट साइन ने एक लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन बनाई थी। इसी वैक्सीन ने तेजी से विश्व स्तर पर अधिकांश राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के लिए पहला पसंद बन चुका था यह टीका। इसके बाद रोटरी इंटरनेशनल ने 1985 में पोलियो उन्मूलन के लिए महत्वाकांक्षी सपने की शुरुआत की, जिसके बाद भारत में पोलियो के खिलाफ टीकाकरण का विस्तारित कार्यक्रम हुआ। 1999 तक लगभग 60% शिशुओं को कवर कर लिया गया था और 2 अक्टूबर 1994 में भारत में शुरू हुआ पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान। इसके बाद भारत में पोलियो का जो मामला आया था वो 1 दशक पहले यानी कि 13 जनवरी 2011 को हावड़ा में आया था। इसके बाद देश पोलियो मुक्त हो गया था। 27 मार्च 2014 को पूर्व दक्षिण एशिया के क्षेत्र से भारत को पोलियो मुक्त प्रमाणीकरण भी मिल चुका है। शायद मीनाक्षी को इस बारे में नहीं पता होगा, वरना वो ऐसी बात ना कहती। मीनाक्षी लेखा ने आगे कहा कि इनके परिवार ने किस किस ने वैक्सीन लगवाई है। अगर जनता को इस बारे में जानकारी हो जाती तो इतनी मृत्यु ना होती। यानी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और साथ में सोनिया गांधी ने टीका लगवाया है या नहीं लगवाया है, इसकी जानकारी सार्वजनिक कर देते, ये बता देते कि हाँ उन्होंने टीका लगवा लिया है, तो भारत देश भी टीका लगवा लेता। क्योंकि भारत इन्हीं की वजह से रुका हुआ था, क्योंकि सारा वैक्सीनेशन राहुल गांधी की वजह से तो रुका हुआ था कि नहीं पहले राहुल गांधी को टीका लगेगा, पहले सोनिया गांधी को टीका लगेगा, पहले प्रियंका गांधी को टीका लगेगा, उसके बाद भारत को लगेगा। यानी कि इन मृत्यु के पीछे भी राहुल गांधी और उनका परिवार जिम्मेदार है। बस इसी के बाद तबीयत से ये ट्रोल हुई थी। कई लोगों ने इनको बहुत तबीयत से ट्रोल किया था। ट्रोल होना भी था क्योंकि अजीबोगरीब बयान दे रही हैं। प्रधानमंत्री पता नहीं देश में क्या करने के लिए हैं, जब सब कुछ राहुल गांधी को ही करना है, सारा ठीकरा राहुल गांधी पर ही फोड़ना है, तो फिर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं।
कम से कम इस्तीफा दे दें तो कम से कम सारे इल्ज़ाम राहुल गांधी पे लगाने में भी आसानी होगी। यानी कि अगर देखा जाए तो सारी गलती अगर राहुल गांधी की है तो क्या पीएम राहुल गांधी हैं? इसीलिए हम मांग करते हैं कि राहुल गांधी जल्द से जल्द अपने पीएम पद से इस्तीफा दे दें ताकि देश का भला हो सके। फिलहाल आपका क्या कहना है इस खबर के ऊपर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए LBN के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।